हल्का मूवमेंट करते हुए हाथों को संचालित करेंगे। अब हम जंपिंग जैक की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए जो इजी वेरिएशन है वो इस तरह 1 2, और जो हार्ड है वो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 more 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और इजी वेरिएशन के लिए हम सेंटर से लेफ्ट और सेंटर से राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें जब साइड में जाते हैं तो सांस लेना है ऊपर और वापस नीचे आएंगे, सांस छोड़ेंगे। वेरी गुड। एक बार और करेंगे, देखेंगे एक बार ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and continue to walk. Very good. Active rest. यहाँ से हम पैरों में थोड़ा अंतर कर लेंगे और यहाँ से कटी चक्रासन करेंगे। उसके लिए हाथ आप पैरेलल कर सकते हैं या दोनों हाथों को इस तरह इंटरलॉक कर सकते हैं। इस तरह 1 पीछे जाएंगे, सांस खींचेंगे, आगे आएंगे, सांस छोड़ेंगे। बॉडी ट्विस्ट करेगी। नीचे का पोर्शन आपका ऐसे रहेगा, सिर्फ ये ट्विस्ट होगा इस तरह 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। और पैरों को थोड़ा और ज्यादा अंतर कर लेंगे और इस बार इस तरह आगे झुक के और दाहिने हाथ से अपने बाएं टखने को पकड़ेंगे और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और उसकी तरफ देखेंगे। श्वास पे श्वास चलती रहेगी। यहाँ पे होल्ड दिस पोजीशन फॉर काउंट ऑफ 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ करेंगे। इस बार दाहिने हाथ ऊपर, बाएं हाथ से राइट एंकल एंड लुक अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अभी इसको हम डायनामिकली करेंगे। एक बार देख लेंगे। हाथ इस तरह, इस तरह, एंड रिलैक्स। पैरों में थोड़ा कम अंतर, इक्वल टू हिप जॉइंट, और रोटेट योर हिप्स। अपने हिप्स को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and reverse. 1 2 only hips. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. Continue to walk. अभी हमारी वार्मिंग अप हो चुकी है। अब हम थोड़ा बैठ जाएंगे मैट के मध्य में और यहाँ से हम बैठ के आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपको आपकी स्किन मसल जो है, काफ मसल, इसको रिलैक्स करते हुए थोड़ा सा और दोनों ग्लूट्स पे इक्वल वेट निकालेंगे। बॉडी को इस तरह शिफ्ट करते हुए आपका बॉडी वेट पूरा इक्वल आना चाहिए। दोनों हाथों को लिफ्ट करेंगे। ब्रीथिंग, सांस लेते हुए हाथ ऊपर एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथिंग ऊपर चाहे नीचे देख सकते हैं आप, एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथिंग एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथिंग एंड ब्रीथ आउट। वापस ब्रीथिंग, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस बढ़ते ऊपर करेंगे हाथ और बाएं हाथ को मैट के बाहर के हिस्से में ले जाएंगे एंड अपने बॉडी को
इस साइड को, ये साइड मसल आपकी ऑब्लिक मसल थोड़ी स्ट्रेच रहेगी और यहाँ पे हंच नहीं बनेगा ज़्यादा। इस तरह आप चाहे तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं, हाथ की तरफ, और नहीं तो सामने। श्वास चलती रहेगी। होल्ड फॉर काउंट ऑफ 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Breathe in and breathe out. Very good. अब यहाँ से ही हम दूसरी तरफ अपने राइट साइड को जाएंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दाहिना हाथ मैट से बाहर जाते हुए कप शेप में, और ग्लूट्स नहीं उठाएंगे। आप चाहे तो अपने बाएं हाथ की तरफ देख सकते हैं, नहीं तो सामने। प्रेशर आपकी बॉडी मसल्स पे सेम रहेगा। इस पे आपकी लोअर बैक, ऑब्लिक मसल्स, शोल्डर्स एंड ग्लूट्स। कोशिश करेंगे ग्लूट्स को ना उठाएं। होल्ड फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Very good. यहाँ से हाथों को आगे करते हुए बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे, इस तरह। सांस पे सांस चलती रहेगी। Breathe in and come back. Relax. Very good. एक बार और करेंगे। यहाँ से हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे। हाथों को इस तरह आगे ले जाते हुए पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ। एंड होल्ड फॉर काउंट ऑफ 10। ग्लूट्स को नहीं उठाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. And relax. यहीं से हम अपने बाएं घुटने को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे बॉडी को और पीछे की तरफ देखेंगे। हाथ कप शेप में रख सकते हैं और नहीं तो हथेली। तो श्वास चलती रहेगी। और जाते हुए श्वास के साथ ट्विस्ट योर बॉडी, और जब ब्रीथ इन करेंगे तो रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, रिलैक्स, ब्रीथ आउट, ट्विस्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट। इसी पोजीशन को हम दूसरी तरफ करेंगे। थोड़ा सा मैट को थोड़ा सेट कर लेते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, ब्रीथ इन
एंड ब्रीथ आउट। इस बार बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ते हुए ट्विस्ट योर बॉडी। आप चाहे तो हाथ को कप शेप में रख के अपनी कमर को और गर्दन को सीधे रखेंगे, और नहीं तो अगर कंफर्टेबल है तो हथेली पे प्रेशर देते हुए पीछे रखेंगे। जाते हुए श्वास के साथ ट्विस्ट योर बॉडी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वेरी गुड। अब यहाँ से ही हम गोमुख आसन करेंगे। उसके लिए अपने बाएं पैर को नीचे और बाएं पैर को ऊपर, सॉरी, और दाहिने पैर को नीचे, और बॉडी को इसी तरह वापस ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। चाहे तो आप घुटने को पकड़ सकते हैं इस तरह, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोहनी से प्रेस करते हुए। श्वास चलती रहेगी। ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। चेंज योर लेग। इस बार बायां पैर आपका नीचे आ जाएगा और दाहिना पैर उसके ऊपर रहेगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ट्विस्ट। श्वास चलती रहेगी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 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 दाहिने पैर को घुटने के पास लेकर आ जाएंगे, और आप दाहिने से शुरुआत कर सकते हैं, और चाहे तो आप बाएं से भी कर सकते हैं, इस पर कोई प्रेशर नहीं है। और अगर जो कंफर्टेबल इस तरह रख सकते हैं इस तरह रखेंगे, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। और जो लोग इसको क्रॉस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्रॉस करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इस तरह हाथों को कोहनी से इसे दबाते हुए ट्विस्ट योर बॉडी। श्वास पे श्वास चलती रहेगी। रिलैक्स। और अभी से हम दूसरे पैर से करेंगे। चेंज योर लेग। अगर पैर को इस तरह रख सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो आप घुटने के पास भी रख सकते हैं। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, कोशिश करेंगे। और यहाँ से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। वेरी गुड। अब यहाँ से हम वज्रासन में आ जाएंगे। पैर को इस तरह मोड़ते हुए आपके अंगूठे दोनों जुड़े रहेंगे और एड़ियां बाहर की तरफ। एक बार देख लेंगे इस तरह, इस तरह
ये हम एड़ियां बाहर की तरफ लेंगी और पंजे आपके जुड़े रहेंगे। वज्रासन में बैठते हुए यहाँ से हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए बायां हाथ आपके नेवल रीजन पे, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। पेट से गर्दन को नहीं झुकाना है, पेट को झुकाना है। फाइनल पोजीशन में सांस पे सांस चलती रहेगी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। रिलैक्स। इसी का वेरिएशन हाथों के अंगूठे अंदर की तरफ मुट्ठियां बना लेंगे और नेवल रीजन के पास रखेंगे। सांस, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल चलता रहेगा। वेरी गुड। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। मंडूकासन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो आपकी पैनक्रिया को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करने में मदद करता है। इस बार हम इसका वेरिएशन करेंगे। हाथों को इंटरलो कर लेंगे पीछे की तरफ और ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हुए हाथों को कमर के ऊपर लेकर जाएंगे। ब्रीथ इन, एक बार देख लेंगे, ब्रीथ आउट। सांस पे सांस चलती रहेगी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो इस बार हमने देखा, इस बार एक बार और से रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन, लंबी गहरी सांस अंदर एंड धीरे से बाहर। ब्रीथ आउट। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और यहाँ पे फाइनल पोजीशन में नॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। Breathe in and relax. Very good. अभी यहाँ से हम अपने हाथों को एक हाथ का फासला और पाम डिस्टेंस लेते हुए पैरों में थोड़ा अंतर कर लेंगे, घुटनों में हिप जॉइंट, और यहाँ से हम कैट का आसन करेंगे। सांस लेते ऊपर जाएंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Hunch your body. Tailbone down. Arch your body. navel ऊपर की तरफ, कमर की तरफ खिंचा हुआ। Breathe in and breathe out. दोनों को जोड़ देते हुए arch your body. Breathe in, tailbone up and breathe out.
एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वेरी गुड। वापस आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में, और यहाँ से अब हम शिशु आसन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए अपने घुटनों को खोल लेंगे वज्रासन में बैठे हुए, और हाथों को आगे करते हुए मेट के बाहर की तरफ करते हुए आगे की तरफ जाएंगे, जितना आगे जा सकते हैं। कप शेप में हाथ करते हुए पहले अपनी बॉडी को आगे झुकाएंगे, और जब पूरा स्ट्रेच हो जाए तब आप माथे को मैट पे लगाएंगे। यहाँ से श्वास प्रश्वास चलती रहेगी। स्ट्रेच और बॉडी कब से बनाते हैं तो ज्यादा स्ट्रेच आता है। ब्रीथ इन, वापस आएंगे धीरे धीरे, एंड रिलैक्स। वापस एक बार और करेंगे, हाथों को बाहर ले जाएंगे धीरे धीरे, मैट की तरफ बाहर की तरफ करते हुए स्ट्रेच योर फुल बॉडी, और जब स्ट्रेच हो जाए तब आप माथे को जमीन पर रखेंगे। बहुत इजी है। शिशु आसन, very good आसन for your hips, your lower back, your upper back, shoulders, forearm, upper arm, very good. Hold for count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, and relax. Very good. अब यहाँ से ही हम एक अभ्यास करेंगे भुजंगासन का, लेकिन उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। घुटनों पे आते हुए प्लैंक पोज में आएंगे, और यहाँ से पीठ के बल आते हुए पैरों को पीछे करते हुए हाथ कंधे के पास लेंगे। ब्रीथ इन एंड लुक आउट, कंधे कानों से दूर, एंड रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए ऊपर, ब्रीथ इन, वापस घुटनों पे आते हुए प्लैंक पोज में, और यहाँ से कोशिश करेंगे हम हाथों को स्ट्रेच करते हुए पैरों को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे, एड़ियों को। पर्वतासन और अधोमुखासन। वेरी गुड। वापिस प्लैंक पोज में आते हुए घुटनों पे आएंगे, पीछे जाते हुए भुजंगासन। वेरी गुड। सांस में श्वास चलती रहेगी जब होल्ड करेंगे पोजीशन को। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वापिस ब्रीथ इन, और घुटनों पे आते हुए
कोशिश करेंगे वापस अधोमुखासन में आएंगे, चाहे तो हाथों को आप और थोड़ा पास में लाएंगे और एड़ियों को जमीन पर टच करने की कोशिश करेंगे। वापस प्लैंक पोज, घुटनों को वापस करते हुए एंड भुजंगासन। कंधे कानों से दूर ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस की सांस चलेगी नॉर्मल। दिस इज वेरी गुड आसन फॉर बैक पेन। इनको भी बैक पेन की शिकायत रहती है, वो इसको जरूर अभ्यास करें। वापस आएंगे शिशु आसन में आते हुए और नॉर्मल अवस्था में। वेरी गुड। अब यहां से ही हम व्याघ्रासन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए पहले एक बार थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, कंधों को थोड़ा सा रोल आउट कर लेंगे। वेरी गुड। हाथ आपके वापस इक्वल टू आपके शोल्डर ब्लेड्स और पैरों में इक्वल टू हिप जॉइंट डिस्टेंस रहेगी। यहाँ से बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह करेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कोशिश करेंगे नोज को और ईयर नीज को टच करने की। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेंज, इस बार से राइट से करेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। वेरी गुड। इसी का वेरिएशन है। अगर आप इसको थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं तो वापस इक्वल टू टॉर्सो लेंथ डिस्टेंस ले लेंगे, एक हाथ की एंड 1 पाउंड डिस्टेंस। अंगुलियां खुली रहेंगी और यहाँ से आपका अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग जाएगी एंड ब्रीथ इन करते हुए सामने देखेंगे, ब्रीथ आउट इस तरह, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे इसी तरह, ब्रीथ इन रिलैक्स करते हुए एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। वेरी गुड। और अब हम निडल थ्रेड का अभ्यास करेंगे। इसके लिए वापस आपकी टॉर्सो लेंथ रहेगी सेम वे जैसे अभी तक करते आ रहे थे। एक हाथ का फासला और 1 पाउंड डिस्टेंस।
इस बार सांस लेते हुए लुक टू राइट, ब्रीदिंग, ऊपर की तरफ देखेंगे एंड ब्रीद आउट। जो हाथ है ये आपका दूर है तो एक पास में आ जाएगा और आपका कान और कंधा कोशिश करेंगे कि मैट पे टच हो जाए। यहाँ होल्ड करेंगे थोड़ा पोजीशन को, ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। दूसरे से करेंगे, बाई तरफ, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। हाथ को पास में लेंगे, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई और कंधा टच और कान को टच करने की कोशिश करेंगे मैट पे। रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। हाथ वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे। एक बार रिपीट करेंगे इसको, दाहिनी तरफ, यहाँ से ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। हाथ को पास में ले आएंगे, बाएं हाथ को, और दाहिने हाथ की हथेली ऊपर की तरफ, कंधा जमीन पे टच और दाहिना आपका दायां कान मैट पे टच होगा। वेरी ब्रीदिंग, हाथ को आगे जाएंगे एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ से करेंगे, ब्रीदिंग, बाएं हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे एंड ब्रीथ आउट कंप्लीटली। दाहिनी तरफ देखेंगे, बाईं हथेली आसमान की तरफ और हाथ पास में लाते हुए टच करेंगे आपके लेफ्ट ईयर को मैट पे। सांस पे सांस चलती रहेगी। वेरी गुड, ब्रीदिंग, हाथ को आगे ले जाते हुए एंड रिलैक्स, ब्रीथ आउट। वेरी गुड। अब यहां से ही हम अभ्यास करेंगे धनुरासन का। उसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे और अपने एंकल्स को होल्ड कर देंगे और लिफ्ट अप योर बॉडी। एंड रिलैक्स। मकरासन में आराम करेंगे तो उसके लिए कोहनियाँ जुड़ी हुई, हाथ कप शेप में, एंड ट्राई टू टच योर glutes with your both legs. Very good. लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब हम अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेट के कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे और यहाँ से हम पहले अपने हाथों को ग्लूट्स के अंदर रखते हुए और पैरों का मूवमेंट करेंगे इस तरह।
और यहीं से अब हम अभ्यास करेंगे अपने पैरों को सीधा करते हुए पवन मुक्तासन। अपने दाहिने पैर को होल्ड करेंगे टखने से, घुटने से इंटरलॉक करते हुए, बायां पैर सीधा और हट जाती हुई श्वास के साथ घुटने को पास लेकर आएंगे चेस्ट की तरफ। ब्रीथ इन रिलैक्स, ब्रीथ आउट पुल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड चेंज। बायां पैर को breathe in and breathe out, breathe in and breathe out, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. Last round, breathe in and breathe out. अब हम दोनों घुटनों को पकड़ते हुए इंटरलॉक करते हुए पूर्ण पवनमुक्तासन करेंगे। दिस इज वेरी गुड आसन फॉर गेस्ट प्लीज, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पवनमुक्तासन। हाथों को इंटरलॉक करते हुए, आप चाहे तो इंटरलॉक करना और नहीं तो रिस्ट को भी पकड़ सकते हैं। एंड ट्राई टू टच योर नीज विद योर नोज, नाक से कोशिश करेंगे टच करने की। Breathe in, relax, breathe out, pull. And थोड़ा मसाज कर लेंगे कमर की। वेरी गुड। ट्विस्ट करेंगे थोड़ा। यहाँ से हाथ आपके पैरेलल जमीन पे और शरीर को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। दोनों घुटने बाईं तरफ जाएंगे एंड लुक टुवर्ड्स राइट। Breathe in and breathe out. Change. आंखें बंद करके क्या नाले breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in and relax. Very good.
हम नेक्स्ट आसन विल डू सुप्त कपोतासन। उसके लिए आपके पैर पास में आ जाएंगे और दाहिना पैर रहेगा बाई जंघा के ऊपर एंड लिफ्ट अप योर लेफ्ट फुट एंड होल्ड पुल टुवर्ड्स योर चेस्ट। Breathe in and relax। चेंज करेंगे बाएं टखने को दाहिने पैर के ऊपर एंड होल्ड योर थाई मसल्स by interlocking your hands। सुप्त कपोतासन। आंखें बंदी रहेंगी, श्वास प्रश्वास चलती रहेगी और हट जाती श्वास के साथ पुल टुवर्ड्स योर चेस्ट। वेरी गुड, रिलैक्स। रिपीट करेंगे इसी को एक बार और। दाहिना पैर बाईं जंघा के ऊपर एंड होल्ड योर लेफ्ट thigh and pull towards your chest। वेरी गुड आसन फॉर हिप जॉइंट ओपनिंग। पेरिनियम रीजन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आपके ग्लूट्स की फैट कम होती है। एंड चेंज। इस बार बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर एंड होल्ड योर राइट थाई by interlocking your hands and relax। वेरी पैरों को थोड़ा सेक कर लेंगे। और यहाँ से हम अब नेक्स्ट जो आसन करेंगे वो करेंगे ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। इसके लिए आपके पैरों में थोड़ा सा अंतर रहेगा, इक्वल टू जॉइंट, और पैर इतने दूर रहेंगे कि आपकी मिडिल फिंगर आपकी हील को टच करे। यहाँ से हाथ आपके साइड में रहेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हाथों को चाहे तो आप इंटरलॉक कर सकते हैं और इंटरलॉक करते हुए हाथों को प्रेशर देते हुए बॉडी को लिफ्ट कर। Chin pressing to your chest। Very good। एक बार करेंगे, breathe in and breathe out। Breathe in and relax। एक बार और, last round। Breathe in and breathe out। Core muscle engage। Very good। Breathe in and relax।
Next lesson we will do Halasana. Breathe in and breathe out. Very good. हम दाहिनी तरफ को करवट लेते हुए 5 सेकंड रेस्ट करेंगे। बाएं हाथ को पुश करते हुए मैट के मध्य में बैठ जाएंगे। वेरी गुड। एक बार हाथों को ऊपर ले जाते हुए स्ट्रेच करेंगे। ट्विस्ट योर बॉडी। वेरी रिलैक्स। और यहाँ से अब हम जो नेक्स्ट अब आसन करने वाले हैं, ब्रीदिंग करेंगे। उसके लिए आप चाहे तो सुखासन या पद्मासन किसी में बैठ सकते हैं, और नहीं तो जो लोग वज्रासन आ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएंगे। और यहाँ से हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। 20-20 के 3 रिपीटेशन करेंगे। हिलिंग के कंधों के पास, एल्बोज क्लोज टू योर बॉडी। एक बार देख लेंगे। ब्रीथ इन, इस तरह उंगलियां फैली रहेंगी ऊपर की तरफ, एंड ब्रीथ आउट, ऐसे आराम से करेंगे। आंखें बंद करके करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक मुट्ठियां कंधों के सामने, एल्बोज क्लोज टू योर बॉडी। स्टार्ट करते हैं राउंड 1। ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 10, in 9, in 8, in 7, in 6, in 5, in 4, in 3, in 2, in 1. वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे। ये स्वाभाविक है कि खांसी आ सकती है, जो हम थोड़ा हल्का सा प्रेशर लगा के ब्रीदिंग करते हैं। Round 2 of Bhastrika. Take the position together for round 2. Breathe in, out, in, out, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 10, in 9, in 8, in 7, in 6, in 5, in 4, in 3, in 2, in 1, and relax. और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर।
in, slowly breathe out. Take the position for round 3. Loose fish in front of your shoulder, elbows close to your body. रिलीव अपने शरीर के सामने, कमर के सामने और कोहनिया शरीर के पास. Together for round 3. Breathe in, out, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 10, in, 9, in, 8, in, 7, in, 6, in, 5, in, 4, in, 3, in, 2, in, 1 and relax. और जो लोग वज्रासन में बैठे हैं तो सुखासन या पद्मासन में आ सकते हैं. एक बार आपने खोलेंगे धीरे से के मध्य में और यहाँ से हम ब्रीथ ऑफ जॉय का अभ्यास करेंगे. उसके लिए क्या करना है, एक बार ऐसे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन 2, breathe in 3, breathe in 4, breathe in 5, breathe in 6, breathe in 7, breathe in 8, breathe in 9, breathe in 10, breathe in and relax. धीरे से आगे खोल देंगे और यहाँ से हम अब नेक्स्ट ब्रीदिंग करेंगे. वो हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे. नाड़ी शोधन के लिए अनुलोम विलोम के लिए आप चाहे तो इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को अपनी दोनों भुजाओं के बीच में रख सकते हैं और राइट थंब ओवर राइट नोस्ट्रल एंड लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर ओवर लेफ्ट. बायां हाथ आपका सिंगल में रहेगा. शुरुआत करते हैं. कम से कम 8 राउंड करेंगे. आंखें बंद. ब्रीदिंग फ्रॉम राइट, 5-5 का रूल अप्लाई करेंगे. 5 सेकंड्स के लिए इन, 5 सेकंड्स होल्ड एंड 5 सेकंड्स आउट. शुरुआत करते हैं. ब्रीदिंग, होल्ड, आउट. Breathing left, hold, without right. Breathing right, hold, without left. Breathing left, hold,
left. Breathe in left. Hold. Breathe out right. Right. Hold. Breathe out left. Breathe in left. Hold. Breathe out right. Breathe right. Hold. Breathe out left. Left. Hold. Breathe out right. Last one is right. Hold. Breathe out left. Breathe in left. Hold. Breathe out right. Breathe right. And relax. थोड़ी देर आंखें बंदी रखेंगे. दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और मुद्रा में. आंखें बंद. फील द वाइब्रेशंस जो आपके शरीर के अंदर स्पंदन हो रहे हैं उनको महसूस करेंगे. और आती और जाती सांस पे ध्यान देंगे. और आती सांस अपने रिलैक्स कर रही है. एनर्जी से भरपूर है और जाती रही है. और जाती हुई सांस से आपको एकदम शांति मिल रही है. पूरा आपका तनाव, आपकी एंजाइटी, यानी पेन, इमोशन और स्ट्रेस आपका दूर होता है. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. धीरे से आंखों को खोल देंगे. आप चाहे तो हाथों को रगड़ते गर्म करके हथेली को आंखों पर रखते हुए और हथेली अपना धीरे से वेरी गुड. और यहीं से अब अपन दीर्घ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. उसके लिए आपका बायां हाथ ओवर नेवल रीजन, दाहिना हाथ ओवर चेस्ट. और श्वास बढ़ते हुए पेट को फुलाएंगे और छाती को फुलाएंगे. और श्वास छोड़ते हुए पहले छाती को संकुचित करेंगे और फिर पेट को अंदर करेंगे. एक बार देख लेंगे. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. इस तरह आंखें बंद कर ले करेंगे 5 राउंड. तो जो आइज ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट.
your chest and contract your abdomen. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. Last round, breathe in. And breathe out. Well, इसे रिलैक्स करेंगे थोड़ा और यहाँ से अब हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। सन्मुखी मुद्रा लगाते हुए अंगूठे कान के अंदर, इंडेक्स फिंगर over eyebrows and middle finger over eyelids, ring finger over nostrils, नाक नाकों के ऊपर आएगी और लिटिल फिंगर ओवर लिप्स। ऐसे सांस लेते हुए ब्रीदिंग करेंगे और हमिंग की साउंड करेंगे। होंठ बंद रहेंगे, दांत खुलेंगे। ब्रीदिंग। And relax. थोड़ी देर इन वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। आंखें बंद भी रहेंगी। स्पंदन वाले बॉडी के अंदर उनको फील करेंगे, महसूस करेंगे। और यहाँ से हम 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। गहरी सांस अंदर।
से खोल देंगे। कैसी लगी आपको एक्सरसाइज? कृपया कमेंट करके बताइए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। कीप वाचिंग। अभी हम थोड़ा सा बस फेस योगा करेंगे। एक बार हाथों को इस्तेमाल करिए और बीच से अपने माथे को बीच से बाहर की तरफ ले जाएंगे। 5 6 7 8 9 10। और अब हम अपनी आईब्रोज को इस तरह मसाज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेंगे। अब हाथों की शेप इस तरह बनाते हुए उंगलियों की और आंखों के नीचे इस तरह मसाज करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और चाइनीज पॉइंट पे थोड़ा सा उंगलियों को रखते हुए, इंडेक्स फिंगर को रखते हुए थोड़ा सा मसाज करेंगे। 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब अपनी डबल चिन को, उनकी डबल चिन है उसको कोशिश करेंगे कम करने की। 3 हाथों की पोजीशन इस तरह और अंदर से बाहर की तरफ। 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. Namaste. Keep watching. Stay healthy. Stay fit. और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।